साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर बना रहा हूँ तो काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कंटिन्यू वीडियो बनाइए हाई जंप के ऊपर। कोई कह रहा है 5 दिन बचे हुए, कोई कह रहा है 7 दिन बचे हुए, कोई कह रहा है 10 दिन बचे हुए। तो भाई चाहे आपके कितने भी दिन बचे हैं, आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। कल काफ़ी साथियों के मैसेज आए, सर हमें कदम नेपने नहीं आते हैं। ध्यान से देखिए आप कदम किस तरह नेपोगे हाई जंप के लिए। सबसे पहले आपने उस स्टैंड के पास खड़ा हो जाना है जहाँ से आप जंप लेते हो। तो यहाँ पे आप अपना पैर रखोगे बिल्कुल ऐसे मिला के, और छोटे वाले 10 स्टेप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ 10वां आया वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब ध्यान से देखिए साथियों, आपने करना क्या है। यहाँ से आपने स्ट्रेट वाली साइड, मतलब जिधर से हम दौड़ेंगे उधर वाली साइड 20 स्टेप काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ पे 20 आया साथियों वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को एक लाइन में कर लेंगे हम। इन दोनों निशानों को एक लाइन में कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जिस भी साथी को 5 कदम से जंप लगाना ना, वो अपना राइट फुट यहाँ पे रखेगा इस निशान के ऊपर। मतलब कि ये जो तिरछा एंगल बन गया ना हमारा स्टैंड की साइड, यहाँ पे हमारे टोटल 5 स्टेप आएंगे। दोस्तों रनवे हमने नेप लिया है। अब जो दूसरी चीज़ है ना, जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, वो होती है हमारा टेक ऑफ। मतलब हम जंप कहाँ से लेंगे। आपको एक कॉमन सा आइडिया दे देता हूँ। कम से कम 2 फीट की दूरी से हमें जंप लेना होता है। 2.5 फीट भी हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है, लेकिन 2 फीट कम से कम होना चाहिए। इसको मेजर करने का ना एक तरीका बता देता हूँ साथियों, मैं आपको ध्यान से देखिए। जिधर से आप जंप लगाते हो स्टैंड के पास आप खड़े हो जाइए। 1 2, जहाँ पे 2 आया ना वहाँ पे एक निशान लगा लीजिए अभी के लिए। मतलब लगभग 2 फीट दूर हम इस हाइट से हो चुके हैं। अब अंदर वाली साइड कितना आना होता है, ध्यान से देखिए। 1 2 स्टेप आप इधर काउंट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम एक लाइन खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक। मतलब हम यहां से कहीं से भी जंप ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एंगल होगा हमारे जंप लेने का। अब इन निशानों को आप हटा सकते हो। देखिए, अब जब पीछे से दौड़ के आओगे ना अपने रन अप से, तो यहाँ से भी जंप ले सकते हो, यहाँ से भी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना आपने। अगर आपने ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है इसको क्रॉस कर दिया तो हमारे लिए जंप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा लेग को क्रॉस करने का। तो आपने इसका ख्याल जरूर रखना है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपने लो हाइट के ऊपर करनी है। आप अपनी हाइट को नॉर्मल कर लीजिए जब आप रनअप की प्रैक्टिस कर रहे हो, और कम से कम 8 से 10 बार जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका टेक ऑफ एक बार फिक्स हो गया ना, तो आप ऊंची हाइट के ऊपर भी अच्छा जंप लगा पाओगे। दोस्तों आपको जंप करना किस तरह, ध्यान से देखिए। आपको लो हाइट कर लेनी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने ये देखना कि आपने कदम कहाँ पे लेना है। ध्यान से बने रहिए वीडियो में। आपने टेक ऑफ देखना, मेरा टेक ऑफ कहाँ पे आएगा। मतलब वो 2 फीट दूर ही होना चाहिए। वो जो निशान लगा है ना, वो 2 फीट दूर लगा हुआ। ध्यान से देखिए, राइट फुट को हम यहाँ रख लेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा से देखिए। मतलब हम जंप की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम अपने टेक ऑफ को सेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी मीडियम हाइट के ऊपर। राइट फुट मैंने यहाँ पे रख लिया है, ध्यान से देखिए। ये तो साथियों आपने कम से कम 8 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। इससे फायदा हमें ये मिलेगा, हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है ना वो सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हाइट बढ़ाएं भी ना, तो हमें प्रॉपर टाइम मिल पाएगा जंप करने के लिए।
तो इसको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर ध्यान रखना आपने। साथियों, लेग क्रॉसिंग को समझ लीजिए एक बार, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कल मेरे पास काफ़ी साथियों के वीडियो आए, उन्होंने कहा सर हमारी गलती देख के बता दीजिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारे पास समय कम बचा हुआ है। तो ज़्यादातर जो गलतियाँ जो कर रहे थे ना, वो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा गलती कर रहे थे, राइट किक उठा रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं ऊपर। आपने राइट किक मतलब जो पैर हमारा पहले उठेगा वही हैंड्स हमारा ऊपर उठेगा। ये आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप स्टैंडिंग खड़े हो जाइए, एक स्टेप पीछे, हाइट लगा लीजिए, जंप नहीं करना है, सिर्फ ड्रिल करनी है। ये देखिए, ये आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, मतलब ऑटोमेटिक आपका हाथ ऊपर उठने लग जाए जंप के टाइम, क्योंकि हैंड्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं ऊपर जंप लेने में। आइज फोकस ऊपर रहना चाहिए और अपने राइट हैंड को ऊपर जरूर उठाना है। राइट किक, राइट हैंड दोनों एक साथ ऊपर उठेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप लेफ्ट को ऊपर उठा दोगे और राइट को उठाओगे नहीं, इससे आपका नुकसान हो जाएगा जंप में। तो इसके लिए इस ड्रिल को, जिसके पास समय कम है ना, कम से कम 30-40 बार इस ड्रिल को जरूर करें। क्योंकि अगर जंप ज़्यादा लगाओगे ना साथियों, लास्ट टाइम में आके पैर थक जाएंगे, जितना भी आपका बेस्ट जंप है वो कम होने लग जाएगा। जंप कम लगाने, टेक्निक की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। क्योंकि अगर टेक्निक आपको पकड़ में आ गई ना, तो आपके लिए 4.5 फीट जंप कुछ भी नहीं है। ये इस कोऑर्डिनेशन को आपने सेट कर लेना है। इसके बाद लेग क्रॉसिंग देखिए, इसके लिए भी आपने एक ट्रिक अपनानी है। बिल्कुल लो हाइट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले तो जंप लगाने से पहले भी समझना है। अगर हमारे समझ में आ गया तो जंप हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। साथियों, इससे पहले भी काफ़ी वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेग क्रॉसिंग कैसे होगी, लेकिन ज़्यादातर साथियों के कमेंट यही आ रहे हैं कि पिछला पैर टच हो रहा है, हिप टच हो रही है, उसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो ध्यान से सुन लीजिए, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। राइट फुट ऊपर उठाया, अब आपने अपने हैंड्स को हवा में रोक लेना है जब तक हमारा पिछला पैर क्रॉस ना हो जाए। पिछले पैर को स्पीड से उठाने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है जब आप पिछला पैर उठाएं तो ऊपर वाले हैंड्स को ऊपर रोक के रखना है। ये नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे। अगर हमने हैंड्स को छोड़ दिया, हमारी हिप्स नीचे आ जाएगी और हम बार के जल्दी टच हो जाएंगे। तो इससे बचना है ना साथियों। तो देखिए, पैर को ऊपर उठा लिया, अब किक कीजिए। इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, कम से कम 20 से 25 बार तो जरूर कीजिए। ये इससे फायदा ये मिलेगा कि हमें पीछे वाला पैर स्पीड से क्रॉस करना आ जाएगा। तो इस ड्रिल को भी जरूर ऐड कीजिए। सभी ड्रिल को करते हुए आपकी बॉडी की एनर्जी भी खत्म नहीं होगी। अगर आप बार बार जंप लगाते रहे ना, तो टेक्निक भी नहीं सुधरेगी और समय आपके पास कम बचा है और पैरों की थकान बढ़ती चली जाएगी। तो आपने एक दिन छोड़ के एक दिन जंप लगाने हैं। जितना भी आपके पास टाइम बचा है ना, मैक्सिमम टाइम टेक्निक पे लगा दीजिए। अगर आपने 3 चीज़ें ठीक कर ली ना अपनी, आप जंप कर दोगे। सबसे पहली, अपनी स्टेपिंग सेट कर लीजिए। दूसरी, अपना टेक ऑफ पॉइंट आपने सेट कर लेना है कि कितनी दूर से हम जंप ले रहे हैं। तीसरी, ये क्रॉसिंग की ड्रिल आप कर लीजिए, आपका जंप लगने लग जाएगा। लेकिन अगर हर रोज जंप लगाते रहे ना, जंप नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन टेक्निक कीजिए, एक दिन जंप लगाइए। और जंप भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं, आपने 6-7 जंप ट्राई करने हैं बस, पूरी एनर्जी के साथ। ये नहीं है कि 15-20 जंप लगाओगे तो पैर थक जाएंगे। दूसरा, आपके पास समय भी कम बचा है। तो साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो साथियों, कल कुछ साथियों के कमेंट आए कि उनका फिजिकल क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, जिन साथियों का फिजिकल नज़दीक आ चुका है ना, पूरी जान लगा दीजिए अपनी। हाई जंप इतना भी मुश्किल नहीं होता है, प्रेशर नहीं लेना आपने, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, हाइट से डरना नहीं है। जो हाइट से डर गया ना, उससे हाई जंप कभी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें।
बिना डरे 100% अपनी कोशिश कीजिए और बस प्रोसेस को ठीक कर लीजिए, रनअप को ठीक कर लीजिए, क्रॉसिंग को ठीक कर लीजिए, आपका जंप होने लग जाएगा। जब तक आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करोगे ना साथियों, तब तक जंप नहीं बढ़ता है। तो हिम्मत मत हारिए, पूरी कोशिश कीजिए और स्टेप टू स्टेप काम कीजिए, तब आप फिजिकल क्लियर कर पाओगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।